आवाज आ रही है? आवाज जा रहा है? Recording in Good afternoon, sir. आवाज जा रहा है? Yes, sir. yes sir. अरे आवाज जा रही है? Yes sir. Yes, sir. आवाज जा रही है? अरे, मेरा तो म्यूट है क्या? Yes sir. मेरा ही म्यूट था। अच्छा। हम ऑफ करके रखे। कभी कभी लोग झूठ मूठ का सुन जाता है। क्लियर है ना? ठीक है। चलिए, एब्रेशन टेस्ट हम लोग को पढ़ना था, है कि नहीं? एब्रेशन टेस्ट पढ़नी थी ना? Yes sir. एब्रेशन टेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स? पढ़े हो ना? सुनील से पढ़ाए होंगे लैब में। चलो, एब्रेशन टेस्ट करते क्यों है? क्यों करते हैं? सर जो रोड में सर कंस्ट्रक्शन होता है ना सर, उसमें जो हम मतलब सर एग्रीगेट वगैरह जो देते हैं, तो उसका सर कितना स्ट्रेंथ है, जो वियर एंड टियर को कितना वो सर रेजिस्ट कर सकता है, तो वही जानने के लिए सर। So abrasion test is carried out. The test carried out to the test the hardness property. आपका एग्रीगेट कितना हार्ड है? तो abrasion test is carried out to the test the hardness property of the aggregate. हार्डनेस प्रॉपर्टी ऑफ द एग्रीगेट। तो हार्डनेस निकालने के लिए हम एब्रेशन टेस्ट करते हैं। क्लियर है? ये सबसे बेस्ट टेस्ट माना जाता है एग्रीगेट के लिए। देख लो, इट इज द बेस्ट टेस्ट of aggregate, best test of aggregate which includes abrasion. abrasion किसको बोलते हैं? abrasion किसको बोलते हैं? rubbing between aggregate and steel balls. तो एब्रेशन तो बोलते हैं कि जब आपका एग्रीगेट और स्टील बॉल के बीच में जब रब होता है तो उसे तो हम लोग एब्रेशन बोलते हैं। फिर मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में एक आइट्रेशन भी होता है। आइट्रेशन क्या होता है? सर एग्रीगेट एग्रीगेट के बीच में जब एग्रीगेट एग्रीगेट के बीच में होता है तो एब्रेशन कॉमा आइट्रेशन। आइट्रेशन, अब आइट्रेशन क्या होता है? ये होता है रबिंग बिटवीन एग्रीगेट एंड एग्रीगेट, एग्रीगेट एंड एग्रीगेट। ठीक है। नेक्स्ट, इंपैक्ट भी होती है। इंपैक्ट कैसे होगा? जब आपका जो ड्रम है जब वो रिवॉल्व करेगा
ड्रम आपकी जब रिवॉल्व करेगी तो एक ऐसा टाइम आएगा कि एग्रीगेट ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे गिरेगा, तो वहां पे कुछ इम्पैक्ट लोडिंग भी लगेगी एग्रीगेट के ऊपर, बॉल के थ्रू लगेगा। यस और नो? यस सर। जैसे कि आपका ड्रम होता है, ये जो आपकी ड्रम होती है, अब ये जब रिवॉल्व कराओगे इसको तुम इस तरीके से, एग्रीगेट जो भी पार्टिकल से उड़ेगा यहाँ पे ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर डायरेक्ट नीचे गिरता है। यही प्रोसेस है ना? यही प्रोसेस है। तो जो स्टील बॉल जब नीचे गिरेगी तो जो नीचे में एग्रीगेट कुछ होगा उसके ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगा। तो ये 3 प्रोसेस होता है एब्रेशन टेस्ट में। उसकी वजह से हम बोल सकते हैं, उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये जो आपका टेस्ट है, ये जो आपका टेस्ट है बेस्ट टेस्ट माना जाता है एग्रीगेट के लिए। क्लियर है? अब जो एब्रेशन टेस्ट करने का जो तरीका है, कितने टाइप्स के से एब्रेशन टेस्ट हम लोग कर सकते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एब्रेशन टेस्ट है। नाम बता दो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एब्रेशन टेस्ट आर, कौन कौन सा टेस्ट है? पहला नाम बताओ जो हम लोग को पढ़ना है, दैट इज लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट। और कुछ होता है क्या? तो नहीं पढ़ता है, ऐसे बच्चे को पता है पढ़ाने का भी मन नहीं करता है। लिखा देता हूँ, लिखो और क्या, छापने जब आए हो तो अलग बात है। तो ये बेसिकली 3 टाइप के टेस्ट होते हैं, तो लॉस एंजलिस, डॉरी एंड एब्रेशन। हार्डनेस के लिए मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा है। अच्छा, चलो, तो ये बेसिकली 3 टाइप के टेस्ट हैं। ये सबको म्यूट किया हुआ है क्या? नहीं सर, मेरा तो हो रहा सर मेरा तो हो रहा है सर। ठीक, तो एक ही टेस्ट को हम डिस्कस करेंगे, दैट इज लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट को डिस्कस करेंगे। लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट। हमको लगता है इतना सारा फाइल हो गया ना यहाँ पे नोट्स में। पहला पॉइंट क्या बोलता है? ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? लिखो उसको। द प्रिंसिपल ऑफ लॉस एंजलिस टेस्ट is to find the percentage beer due to rubbing action between aggregate and steel balls। तो स्टील बॉल्स एग्रीगेट के बीच में जो रबिंग एक्शन होता है उसका कितना परसेंटेज है उसको निकालने, उसी प्रिंसिपल पे काम करता है, उनको निकालना पड़ेगा। इट कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या इसमें रहता है? इट कंसिस्ट ऑफ सर। एक तो लॉस एंजल्स मशीन हो गया। सर्कुलर ड्रम होता है, डायमीटर कितना होता है? सर्कुलर ड्रम है जिसकी इंटरनल डायमीटर कितनी होती है? इंटरनल डायमीटर ऑफ 750 mm, 750 mm होती है। एंड लेंथ कितना होता है? लेंथ कितना होता है? 520 mm होता है। फाइव। रोटेटिंग अबाउट a horizontal axis। ठीक है, यही है ना? तो डायग्राम में एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। मैं क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना? सो क्रॉस सेक्शन
ऐसे ही draw कर देते हैं। तो ये ड्रम का क्रॉस सेक्शन मैंने ड्रॉ किया। डाया कितना है? रेडियस कितना होगा? डाया 750 है तो इंटरनल डायमीटर 750 mm। टोटल ये कितना दिया हुआ है? 75 सेंटीमीटर हो जाएगा आपको। और इस तरीके से मैं बस क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ। ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, नीचे में ट्रे लगा होता है ना, तो ये क्रॉस सेक्शन व्यू में बस दिखा दिया आपको। यहाँ पे आपका कवर होता है, नट बोल्ट से कसा होता है। चलो ये आपका क्रॉस सेक्शन हो गया। अब इसमें जो स्टील बॉल होता है, स्टील बॉल का डाया कितना होता है, वेट कितना होता है? एन एब्रेशन चार्ज, मतलब स्टील की बॉल की मैं बात कर रहा हूँ। एन एब्रेसिव चार्ज कंसिस्ट ऑफ कितना होता है? 48 mm diameter से कंसिस्टिंग ऑफ a spherical cast iron balls of 48 mm diameter। वेट कितना होता है? 390 से 445 ग्राम। वेट 340 to 345 gram is placed in the cylinder with aggregate। नेक्स्ट पॉइंट, रोटेशन कितना स्पीड में देते हैं हम लोग? रोटेशन का स्पीड क्या होता है? द सिलेंडर इज रोटेटेड, ये सब बता चुके होंगे सुदीप सर आपको मेरे ख्याल से। रोटेटेड at the speed of 30 to 33 rpm। इतने डालते हैं ना? अरे इतने डालते हैं ना? 20 से 33 हम लोग लिखा है। वो टोटल रिवॉल्यूशन कितना होता है? फॉर अ 1000 ऑफ 500 से लेकर के 1000 तक वेरी करते हैं, डिपेंड कर जाता है कंडीशन के ऊपर। revolutions after a specified revolution, after a specified revolution the material, जो भी आपका क्रश होगा, अब आपने ड्रम में ऊपर एग्रेगेट डाला, स्टील बॉल डाला, आप रिवॉल्यूशन सपोज 500 रिवॉल्यूशन दे दिया आपने, तो वो जो एग्रीगेट होगा तो क्रश होगा ना, एग्रीगेट की वैल्यू तो क्रश होगी, जो भी क्वांटिटी होगा। यस और नो? वो जो क्रश होगा उसको हम जो भी ऑल ओवर जो रेट आपका आएगा, जो आपका ड्रम के अंदर से निकलेगा, उसे कितने एमएम से पास करेंगे? जो क्रशिंग वैल्यू निकालने की, जितने कितना आपका क्रश हुआ मटेरियल, कितना एमएम से पास करेंगे? पास 1.7 mm 1.7 mm size sieve, एंड जो वेट होगा इसका, एंड वेट इक्वल टू W2 ग्राम। ठीक है, तो W2 ग्राम के ऊपर वेट होगा, तो जो एब्रेशन वैल्यू हो जाएगा, जो एब्रेशन वैल्यू निकल के आएगा आपका AV, दैट इज इक्वल टू W2 by W1
इंटू 100, यही है, यही है ना। ऊपर सब, ऊपर में भी वही सब करते आ रहा है। तो ये आपकी एवरेशन वैल्यू हो गई, निकल के आ गई। W1 कहाँ, where W1 is equal to total weight of the aggregate, जितना आप लिए हो, total weight of aggregate, and W2 is equal to weight of aggregate, weight of aggregate passing through 1.7 mm साइड से। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट बोलता है और सरफेस फोर्स के लिए, और सरफेस फोर्स के लिए aberration value should not exceed, aberration value should not exceed 30%, and base force के लिए, and base force के लिए aberration value should be less than 50%। याद रहेगा, यही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव नहीं आपसे पूछ रहे। क्लियर है? यस सर। चलो ये डेटा आपको याद रखना है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, एग्रीगेट लेंगे, उसे ड्रम में डालेंगे, जो एवरेशन ड्रम है लॉस एंजल्स एवरेशन बैटर्स में डालेंगे, 500 रेवोल्यूशन डालेंगे, जो भी आपका एग्रीगेट क्रश करेगा उसे कितने एमएम से पास करवा देंगे, 1.7 एमएम से पास करवा देंगे, W2/W1 कर देंगे, आपका एवरेशन वैल्यू निकल जाएगा। और ये एवरेशन की वैल्यू 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए सरफेस फोर्स के लिए, और बेस फोर्स के लिए 50% से 50% से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट मैं लिखाया था आपको, जो एवरेशन टेस्ट हम लोग करते हैं हार्डनेस निकालने के लिए करते हैं, ये सुनो, क्या निकालने के लिए करते हैं, हार्डनेस निकालने के लिए करते हैं। एक पॉइंट और नोट देके मैं लिखवा देता हूँ, ये आपका SSC में पूछ लेगा, है ना। सो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस जो हम लोग निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू 20 माइनस लॉस ऑफ वेट in gram divided by 3। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपसे पूछ, एवरेशन टेस्ट क्लियर हो गया आपका? कोई डाउट है इसमें? एवरेशन टेस्ट में पढ़ लिए हो सारी चीज, क्लियर है? यस सर। अच्छा, एक टेस्ट और है, टेस्ट का नाम है साउंडनेस टेस्ट। तो आप लोग ने सीमेंट की साउंडनेस पढ़ा था ना, सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट कैसे, कौन सा पैटर्न से करते हैं? सीमेंट की साउंडनेस टेस्ट कौन सा पैटर्न से, लिक्विड स्प्रेड से करते हैं। तो यहाँ भी आपको एग्रीगेट की भी साउंडनेस टेस्ट करनी है। तो टेस्ट नंबर कौन सा था? चौथा होना चाहिए मेरे ख्याल से। क्रशिंग कर लिया, इम्पैक्ट कर लिया, एब्रेशन कर लिया, यही है ना तीसरा, चौथा। चलो, साउंडनेस टेस्ट के बारे में किसी को आइडिया है क्या है? इसे क्यों करते हैं? व्हाई वी डू दिस साउंडनेस टेस्ट ऑफ एग्रीगेट? बताओ, साउंडनेस टेस्ट क्यों करते हैं? किसी को आइडिया है? आपका जो एग्रीगेट है, बेदरिंग एक्शन के अगेंस्ट में उसका क्या रेजिस्टेंस है, उसको जानने के लिए हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं। तो साउंडनेस टेस्ट इज परफॉर्म्ड
performed to study the resistance of aggregate against ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा आ जाएगा ये सब, weathering action by conducting accelerated weathering test cycles. Weathering test cycles. प्रोसीड्यूर क्या बोलता है लिख लो। इसमें दो केमिकल हम लोग यूज करते हैं, दैट इज सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आएगा ही। सो पहला जो है प्रोसीड्यूर, एक करके लिख देता हूँ। सोक द एग्रीगेट, मतलब एग्रीगेट को पानी के अंदर डुबा के रखना है पहले आपको। सोक द एग्रीगेट इन मैग्नीशियम सल्फेट, कहाँ पे सॉल्व करोगे, सोक करोगे मैग्नीशियम सल्फेट में। सोक द एग्रीगेट इन मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 24 आवर्स। 24 आवर्स के लिए आपको क्या करना है, एग्रीगेट को मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबा के रख देना है। उसके बाद क्या करना है, देन हीट द एग्रीगेट, at 105 degree centigrade to 110 degree centigrade to a constant weight, छोड़ो ये सब टर्म मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे। इतना पे अपन हिट कर दिए, लिखना पड़ेगा। चलो 100 डिग्री टू अ कांस्टेंट वेट, thus मेकिंग 1 साइकिल। अब ये प्रोसेस मैंने एक बार कर दिया, 1 साइकिल ऑफ इमर्शन एंड ड्राइंग। तो मैंने क्या किया, एग्रीगेट को सोडियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट के सॉल्यूशन में 24 घंटे के लिए डाला, फिर उसे हीट करा 105 से 10 के बीच में। दोनों के टाइम में वेट हम लोग नोट कर लेंगे, क्या डिफरेंस आएगा वेट का। इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की वजह से उसमें क्या होगा, कुछ एब्रेशन देखते हो, जो स्टोन होता है जैसे जैसे टाइम उस पर टेम्परेचर आता है, बारिश होती है तो उसका डिप्रिसिएशन होना स्टार्ट हो जाता है। आई थिंक आप सॉइल मैकेनिक्स पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में। जो डिसइंटीग्रेशन होती है दो तरीके से, एक फिजिकल डिसइंटीग्रेशन होता है और एक केमिकल डिसइंटीग्रेशन होता है, पढ़े हो ये चीजें? यस सर। तो उसी तरीके से यहाँ भी जो आपका एग्रीगेट है नेस्ट्रोफिनोमिना, अब यहाँ पे जैसे ही मैं केमिकल यहाँ पे अप्लाई करूंगा मैग्नीशियम सोडियम सल्फेट, 24 घंटे तक पानी में रखूंगा और फिर हीट करूंगा तो उसका कुछ डिफ्रेशिएशन हो जाएगा। वो मुझे नोट कर लेना है कितना परसेंट डिफ्रेशिएशन है इसका, और स्टैंडर्ड क्या मैं उसे लिखा दे रहा हूँ। सर ये सब केमिकल क्या इफेक्ट करता है इसमें, क्यों डालते हैं? अब जैसे आप जो रोड में एग्रीगेट यूज करोगे वो तो एक पर्टिकुलर नॉर्मल एनवायरमेंट कंडीशन नहीं होता है, एनवायरमेंट कंडीशन तो चेंज होते रहता है ना। तो उसके लिए मैंने कितना आपका एग्रीगेट एनवायरमेंट को रजिस्ट कर सकता है, जो आपका एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रहा है उसको, क्या आप जो एग्रीगेट यूज किए रोड में कितना रजिस्ट कर रहा है, उसको मेजर करने के लिए ये दो केमिकल यूज करते हैं हम लोग। ताकि ये क्या करेगा, जो एग्रीगेट आप यूज करोगे उसके सरफेस से लेयर हटाना स्टार्ट कर देगा, मैग्नीशियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट, है ना। तो ऐसा बोला जाता है कि जो आपने 24 घंटे के बाद जो ये सारा टेस्ट किए, अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर डुबा के रखे हो
और ये आपको 10 बार करना है, 10 साइकिल तक करना है। ये तो मैंने एक साइकिल में लिख दिया, ऐसे आपको 10 साइकिल करना है, 10 बार करनी है आपको ये चीज है। और उसके बाद आपको जो ओरिजिनल वेट था पहले एग्रीगेट का वो नोट कर लेना, और 10 साइकिल के बाद क्या उसका वेट आया, ऑब्वियसली कम जाएगा, कुछ डिप्रिसिएशन होगा तो वेट तो कमेगा ही, है ना। यस सर। अब जब आपका वेट कमेगा तो अगर आप सोडियम सल्फेट यूज कर रहे हो तो 12% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, और अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट यूज कर रहे हो तो 18% से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक्सीड। क्लियर है। तो ये आपसे परसेंटेज पूछ लेगा कि 12% और 18% होना चाहिए। 12% किसके लिए होना चाहिए, 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए जब हम सोडियम सल्फेट यूज कर रहे होते हैं, और 18% ज्यादा नहीं होना चाहिए जब हम मैग्नीशियम सल्फेट यूज कर रहे होते हैं। क्लियर है। तो उसे मैं लिख देता हूँ, सी the number of cycle the number of cycles is decided by peer agreement, and then the specimen is tested. Specimen is tested. नेक्स्ट पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आएगा आपको ऑब्जेक्टिव में, मतलब आएगा ना, मतलब आपको जानना है तो एग्जाम होगा नहीं। द एवरेज लॉस ऑफ वेट, द एवरेज लॉस इन वेट of aggregate, weight of aggregate to be used in pavement construction after 10 cycles should not exceed 12% when tested with sodium sulfate and 18% when tested with मैग्नीशियम सल्फेट। क्लियर है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, दिस पॉइंट्स 18%, अगर चेंज कर देते 18% और 12% जब सोडियम से सल्फेट से, ये पूरा लाइन आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट हम लोग सेफ टेस्ट के बारे में बात करते हैं। इवन सेफ टेस्ट भी आप लोग को सर ने बता रखा है, फ्लैकिनेस टेस्ट नाम जानते होगे और इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट जानते होगे, यस और नो। यस सर। तो नेक्स्ट टेस्ट इज सेफ टेस्ट। अब ये टेस्ट मैं आपको बिल्डिंग मटेरियल में भी पढ़ा रखा था, याद है कुछ, याद है। यस सर, पढ़ाए थे। तो वो बेसिक था, वो अलग टेस्ट था, वो हम लोग बिल्डिंग मटेरियल में जो एग्रीगेट यूज करेंगे उसके लिए वो टेस्ट था, जो भी पैरामीटर मैं वहां पे लिखाया था और बस सेम ही है। और यहाँ पे जो आप पढ़ोगे हाईवे पैरामीटर्स के बारे में। सो सेफ टेस्ट के बारे में दो तरीके से निकालते हैं। द पार्टिकल शेप ऑफ एग्रीगेट, द particle shape of aggregate, the particle shape of aggregate mass is determined, aggregate mass is determined by the percentage of flaky
परसेंटेज ऑफ फ्लैकी एंड इलोंगेटेड। और फ्लैकी क्या होता है, इलोंगेटेड क्या आपको पता है? इलोंगेटेड पार्टिकल्स, दिखा देता हूं फिगर, पार्टिकल्स contained in it and by its angularity क्लियर है? अब आपको मैं दिखा देता हूं कि फ्लैकीनेस इंडेक्स कैसा होता है और इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट कैसा, फ्लैकी और इलोंगेटेड पार्टिकल कैसा होता है, वो चीज मैं आपको दिखा देता हूं। सो फ्लैकी एग्रीगेट, मुकेश भाई सोक यूनिट क्लियर हो गया ना, क्यों हम लोग सोक करते हैं पानी में? यस सर, क्लियर है। चलो, वो फ्लैकी पार्टिकल मैंने आपको दिखा देना है। चलो शेयर करा, दिख रहा है? यस सर। यहाँ पे आपको दोनों पार्टिकल फ्लैकीनेस और इलोंगेटेड दोनों आपको, ये देखो ये इलोंगेटेड पार्टिकल है, दिख रहा है ये, दिस वन इज इलोंगेटेड पार्टिकल्स, दिख रहा है ना, ये दिस इज इलोंग, बड़े बड़े इस तरीके से लंबे लंबे आपको रेट मिल जाएंगे। और ये होता है फ्लैकी, ये पतला होगा, इस टाइप से थिन शेप में होगा, देखो ऐसा। यस सर। इवन जो गांव में रहते हैं वो भी देखते हो कि पानी में जो पत्थर मारता है उड़ उड़ के जाता है, वो फ्लैकी पार्टिकल, फ्लैट पार्टिकल्स होता है, देखे हो ना ऐसा? तो ये फ्लैकी और Yes, sir. आपका इलोंगेटेड पार्टिकल है। सो तो इसको लिख लेते हैं, शॉर्ट में लिखा देता हूं मैं। सो एंगुलरिटी नंबर कितना है इसका और कितना फ्लैकी, वो आपको मेजर करना है। तो पहला जो टेस्ट इसके अंदर निकल के आता है दैट इज फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्ट, फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्ट। क्या है फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्ट? Flakiness index of aggregate flakiness index of aggregate is the percentage, ध्यान से देखना इस स्टेटमेंट को, क्वेश्चन आ जाएगा। The flakiness index of aggregate is the percentage of flaky, percentage of काटो, percentage by weight of aggregate, percentage by weight of aggregate, percentage by weight of aggregate particle whose, important ये है, list dimension, whose list dimension is less than, कितना होना चाहिए? whose list dimension is less than 3/5 of their mean dimension. 6, 0.6 of their mean dimension, 0.6 of their mean dimension। और ये जो टेस्ट है, the test is applicable to aggregate size, ये ऑब्जेक्टिव आएगा larger than 6.3 mm, ठीक है? तो 6.3 mm साइज से जो बड़ा होगा उसके लिए टेस्ट अप्लीकेबल होगा, ठीक है? अब जो फ्लैकीनेस इंडेक्स हम लोग निकालते हैं, फॉर्मूला उसका, फ्लैकीनेस इंडेक्स
दैट इज इक्वल टू W2y by W1 into 100। यहाँ पे जो W2 है दैट इज इक्वल टू वेट पास फ्रॉम 0.6 times of mean size एंड W1 आपका है टोटल वेट। और बाकी इसका वीडियोस YouTube में डाला होगा, YouTube सुदीप सर डाल दिए होंगे, कैसे W2 निकालेंगे हम लोग, कितना पास करता है वो, तो वो दोनों के एवरेज ले लेते हैं। अब फ्लैकीनेस इंडेक्स निकालने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। दिख रहा है ये वाला, ठीक है। तो इसी साइट में आप देखे होंगे, ठीक है, दिख रहा है। यस सर। जब मीन की बात करते हैं ना तो ये मीन निकाल लेते हैं, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, देखिए ये जो दोनों का डिफरेंस होगा, क्या हो रहा है, ये जो दोनों का मीन डिफरेंस होगा, आई थिंक लैब में आप आओगे तो मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से, फिर से सुदीप सर ने बताया होगा। तो ये जो दोनों का मीन जो निकाल रहे हैं हम लोग, ये दोनों जो स्पेस जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, दिख रहा है ये दिख रहा है नंबर। यस सर। तो उस तरीके से हम लोग जो डायमेंशन पास होगा उस तरीके से उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये वीडियो देख लेना, सुदीप सर ने डाल के बताया होगा यूट्यूब पे, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे क्लियर होगा नहीं, ठीक है। चलिए अब कुछ नोट देके पॉइंट में लिखा देता हूँ। इसको डायमेंशन करके बताना है क्या, जैसे देखो मैं बता देता हूं यहाँ पे उसको कैसे निकालते हैं, नोट लेके लिख लो। इफ द साइज ऑफ एग्रीगेट, if the size of aggregate in a group is 16 to 20 mm, मान लो जो मैंने अभी आपको जो इंस्ट्रूमेंट दिखाया, ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग कुछ लिखा होता है, नंबर लिखा होता है ना, तो देखिए होगा वहां से 16 से 20 mm लिखा होगा, ठीक है, 16 से 20 mm लिखा हुआ होगा। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर साइज ऑफ एग्रीगेट आपका ग्रुप 16 से 20 mm में जा रहा है, 16 से 20 mm के बीच में रहा, देन width of the slot to be selected, width of the slot to be selected in flakiness gauge would be, एवरेज कितना हो जाएगा, 16 और 20 का एवरेज कितना होगा, 16 और 20 का एवरेज कितना होगा, 16-20 का एवरेज कितना होगा, 16 + 20/2 कितना हो जाएगा, 18 वुड बी, तो 18 और इसका